जय माता जी। ये हमारे गांव में मग की कटाई हल चल रही है, क्योंकि ये गेहूं काटने वाला मशीन मूंग काट रहा है। थोड़ा नुकसान तो आ रहा है। 1 एकड़ में 1 कुंटल के आसपास, 1 बीघे 1 मण का, और 1 एकड़ में 1 कुंटल का नुकसान आ रहा है। लेकिन ये बरसात के लिए सब किसान डर गया है कि ये तूफान आने वाला है। ये सब मीडिया वाला ऐसा बता रहा है, तो सब डर गया है। तो इसीलिए ये कटाई मूंग की चल रही है। ये बढ़िया है, फटाफट हो जाती है कटाई। लेकिन ये एनिमल लिए खाना नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरा खेत में उड़ा देते हैं। उसमें पीछे थोड़ा निकाल भी देते हैं, तो भी ये सीधा निकल जाता है, बढ़िया रहता है। क्योंकि उसमें तो हाथ से कटाई में बहुत टाइम लगता है। मजदूर काटेंगे, पहले हाथ से कटाई करेंगे, उसके बाद 2 3 4 दिन सूखेगा, उसके बाद ये ट्रैक्टर से घुमा घुमा के उसको निकालना पड़ता है। हमारे इधर ऐसा ही करते हैं, सीधा ये ठेसर में नहीं निकलता। तो 5 6 दिन बाद ये कटाई कर सकता है। लेकिन इसमें पूरा पक्का नहीं हुआ है, थोड़ा कच्चा ही है। पूरा पक जाता है तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया काट सकता है। उसमें कोई कच्ची सींग होती वो भी निकल तो जाती है, लेकिन थोड़ा दबा के वो पिसा देते हैं। तो हमारे इधर ये डैम का पानी आ रहा है, वर्तू 2 है, ऐसा नाम है हमारे ये टीम का। इसका पानी आता है तो हर जगह पे मूंगी बोया हुआ है सब किसान ने। किसी ने अड़द लगाया हुआ है, फिर किसी ने तल भी थोड़ा लगाया। ज़्यादा तो ये मूंगी है। ये लॉकडाउन है तो मज़दूर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये सब ऐसा काम कर रहा है। ये पंजाब का है मशीन, हमारे भी इधर है, लेकिन ये तो पंजाब का है। ये खाली कर रहा है इधर, जैसे गेहूँ निकलता है ऐसे ही निकलता है। थोड़ा ये ज़्यादा गीला है, गेहूँ जैसा पकने नहीं दिया। जो बहुत पक जाता है तो कम नुकसान आता है। लेकिन ये बरसात से तो किसान ऐसा ही काम करते हैं, बस काट लिए जितना आएगा इतना। क्योंकि किसान को तो ये बरसात की डर रहती है, और इधर से सब लोग उसको रेट नहीं दे रहा, और ऊपर से ये भगवान भी चला उसको उल्टा काम करवाता है। क्योंकि ये मूंग है वो अभी तो इसका 1000 1100 1200 1500 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ जब खरीदने के लिए जाएगा ना तो 2500 बोलेगा, 3000 बोलेगा। अभी जब किसान की फसल आई है तब रेट पूरा डाउन हो जाता है। जब किसान के पास नहीं होता तब उसका रेट बढ़ जाता है और बढ़ा जाता है। सब लोग भी ऐसा नहीं करते कि जब किसान पास होता है तो किसान को भी थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, आपको भी
कम रेट में मिल जाएगा, सीधा आपको 12 महीना के लिए किसान से ख़रीद लेना चाहिए। तो ये 20 वाला जो कमीशन वाला है ना, 20 में जब ये व्यापारी वो बंद हो जाएगा तो किसान को भी थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा और आपको भी सस्ता मिलेगा और सीधा माल किसान के घर से मिलेगा आपको, तो माल भी आपको बढ़िया मिलेगा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचेगा तो 20 में जो कमीशन ज़्यादा खा जाता है ना, वो निकल जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये किसान को पूरा इतना पैसा मिलता है, किसान को तो उसका आधा पैसा ही नहीं मिलता। आप वहाँ से 2000 देंगे तो इधर किसान को तो 1000 ही नहीं मिलता। इसमें ऐसा है कि आप वहाँ से ये बर्फ़ की पार्ट भेजेंगे इधर, तो रास्ते में पिघल जाएगी, पिघलते पिघलते किसान को कितनी मिलती है। वहाँ से आपको 20 केजी भेजा है ना, तो इधर आएगी तो 5 केजी बचेगा। ऐसा ही किसान का तो है, 20 में रास्ते में सब लोग खा जाते हैं। ये दलाल खा जाते हैं, कोई व्यापारी खा जाता है, कोई भाड़ा वाला खा जाता है। तो किसान का तो यही प्रॉब्लम है कि आप किसान से नहीं खरीदेंगे, आप व्यापारी से खरीदेंगे, दूसरे से खरीदेंगे। अब तो किसान भी आप जहाँ चाहिए वहाँ भेज सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेज सकता। और कोई किसान आपका पैसा कभी खा ही नहीं जाएगा। अभी तो ऑनलाइन है, आप उसके खाता में पैसा डाल दीजिए कि इतना हमारे को चाहिए, तो सीधा आपका घर पहुँचा देगा किसान। ऐसा भी अभी ये गुजरात गवर्नमेंट हमारे इधर है, तो उसकी एसटी है, वो गुजरात में, पूरा गुजरात में कहाँ भी आप भेजेंगे तो पहुँचा देती है। और कुरियर भी आता है, सब आता है इसमें। तो 20 वाला निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, आपको भी कम रेट में मिलेगा, हमारे थोड़ा ज़्यादा रेट मिलेगा। जितना हो सके इतना आप सीधा किसान से ही खरीदिए। किसान जिंदा रहेगा तो आप ही जिंदा रहेगा। किसान खेती करने के लिए छोड़ देगा ना, तो आपको कोई अनाज देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप तो कर नहीं सकता, आप तो खेत में जे भी नहीं सकता। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान तो कैसे भी जिंदा रह जाता है। उसको तो बरसात कभी होती है तो भी जिंदा रह जाता है, कभी नहीं होती तो भी वो तो जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसको तो 3 टाइम खाना ही चाहिए, उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो ये किसान तो घर पे खाना हाथ से बनाते हैं, तो 1 टाइम का खाना किसान को 10-12 रुपया 15 रुपया बन जाता है इधर। उसको तो कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाना और कहाँ घूमना नहीं जाना, ये कश्मीर नहीं जाना, यूटी नहीं जाना। उसको तो कोई देश भी घूमने के लिए नहीं जाता, वो तो कोई इसका रिश्तेदार होता वहाँ जाता है आसपास में। तो इसीलिए वो तो दिन निकालेंगे, पर लेकिन जब ये किसान ही छोड़ देगा ना, तब आप सब भीख मांगेंगे। ये अनाज जब तक किसान पैदा कर रहा है तब तक तो ठीक है, उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। आपको किसान की कोई भी फसल का ज़्यादा भाव कभी कभी हो जाता है तो आप बोलते हैं ये इसका ये रेट हो गया है, इसका ये रेट हो गया है। मीडिया वाले भी साला खरीदा हुआ है सबका। कभी नहीं बोलेगा कि ये किसान को रेट नहीं मिल रहा है, कभी नहीं मीडिया वाला कोई बोलेगा। ये किसान मोर्चा भी हुआ है, किसान सब होता है, पर लेकिन वो भी पैसा खाने के लिए सब होता है। कोई किसान का कोई नहीं करता कुछ। कभी रेट कम है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये इसमें जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। 20 में 1 एकड़ में 1 कुंटल के आसपास गिर जाता है।
हमारे इधर बीघा बोलते हैं, बीघा में 20 किलो 25 किलो इतना पीछे से गिर जाता है। लेकिन ये इसकी खेत में खाद भी हो जाएगी, इसको थोड़ा इधर उधर करके रोटावेटर चलाएंगे तो खाद भी बढ़िया हो जाएगा। इसका थोड़ा नुकसान है, इसीलिए थोड़ा फायदा भी इतना तो हो जाएगा। लेकिन ये गाय घोड़ा और भैंस के लिए खाना चाहिए, वो पाला नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खेत में फेंक देते हैं। और ये पाला भी बढ़िया इसका रहता है खाने में लिए, एनिमल के लिए। सब गाय भैंस घोड़ा बैल सब खा सकता है ये। लेकिन ये किसान तूफान आने से डर रहा है, तो इसीलिए ये कटाई करवा रहा है। ये हमारे इधर अरब सागर है, महासमुंदर, उसमें कोई तूफान है, अभी तो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर के ऊपर से ही बोल रहा है, 1100 किलोमीटर दूर है। लेकिन 18 तारीख को बोल रहा है कि आएगा इधर पोरबंदर, कोडीनार, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, 4-5 जिलों पे आने वाला है, ऐसा हवामान खाता वाला बोल रहा है। इसीलिए सब किसान डर रहा है कि जैसा तैसा करके जो भी हाथ में आया वो ले लेते हैं। जो बरसात आई तो वो मूंग है वो खेत में भी खराब हो जाता है, उग जाता है, और निकालना भी मुश्किल काम हो जाता है। बोलता है इसी से काट लेता। हमारे इधर 1 बीघे में 22 मन 23 मन तक लगे ये मूंग होता है। ये तो फसल तो बढ़िया है, तो लेकिन थोड़ा ये बरसात वाली दिक्कत आ गई है। वो भी तूफान है, इसीलिए अभी सुमासा तो आया नहीं, तूफान है तो इसीलिए सब जल्दी जल्दी में है, काट लेंगे जैसे तैसे करके। ये हमारे खेत में भी मूंग तो है, लेकिन ये 15 दिन बाद उसकी कटाई होगी। सबके पीछे 15-20 दिन हमने लगाया है, और ऑर्गेनिक है, इसीलिए ये 15 दिन पीछे ही पकता है। ये सब है, ये इसमें खाद डाला हुआ है, दवाई डाला हुआ है, तो ये 15-20 दिन हमारे से आगे पक जाता है। हमारा मूंग से वो ऑर्गेनिक है, गाय आधारित है, वो भी इतना ही 1 बीघे में तो होता है, लेकिन ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑर्गेनिक होता है उसमें। ये सबके साथ नहीं पकता। हमारा गेहूँ भी, ये हमने भालिया गेहूँ लगाया था, वो भी सब गेहूँ की कटाई हो गई थी, तब हमारा गेहूँ की कटाई हुई 15 दिन पीछे, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं होता, DAP नहीं होता, इफको नहीं होता, यूरिया नहीं डालते,